लेफ्ट, हाँ। है ना। तो हम्म। ये है। तो और मतलब नॉर्मली अपना ही लॉजिक है, मतलब दो पॉइंटर हमने नोटिफाई कर लिए, लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा, हम्म। मिड ढूंढ लिया हमने। ठीक है। हम्म। उसके लिए भी एक और चाहिए होगा, राइट। ये मैंने गलती करी ना। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, नया ही रखा है, मैं सोचा था मैंने नया ही रखा है। राइट, उसको खाली नाम मेट दिया है, हम्म। बट नया ही रखा, रिजल्ट की जगह मेट। ओके, मिडल में हाँ। है ना। बाकी तो ठीक है, वही है अपना इक्वेशन कि अगर ये सेम हो जाता है तो वही रिटर्न करते हैं। अगर लेस देन है तो लेफ्ट को एडजस्ट करो, हम्म। राइट, और अदरवाइज राइट को एडजस्ट करो। हाँ तो ये इसमें, जब बेटा आता है, हाँ बोल बोल। हाँ हाँ, इसमें एक और चीज़ थी जो टेम्पलेट सी थी, ये जो बाइनरी सर्च की, इसमें जो ऐड करनी थी कि अभी जैसे आपने लेफ्ट ले रखा है, हम्म। तो और उसी आंसर में क्या रिटर्न करा आपने? आंसर में मैंने अभी जो ये रहा ना मिड यहाँ पे। हाँ, तो आंसर हमें अलग वेरिएबल में स्टोर करना था। हाँ वो आपने बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि मिड ही अलग वेरिएबल है, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो हाँ वो, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हम्म, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करूँगा, जीरो ले लूँगा। नहीं नहीं, रिजल्ट बाइनरी सर्च से, बाइनरी सर्च के लॉजिक से बाहर डिक्लेयर होगा, वो ग्लोबल की तरह रहेगा। हाँ समझ गया समझ गया। और और रिजल्ट भी जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना है वो इम्पोर्टेंट है देखना बाइनरी सर्च में। यस, कि अगर एब्सोल्युटली। बाइनरी सर्च से आंसर मिला ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए। ओके, बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आनी चाहिए उसमें रिजल्ट करेंगे पहले, है ना। क्या हो गया अभी, एक सेकेंड। ये ले रहा है वो, क्योंकि यहाँ से रिटर्न हो जा रहा था। अगर मिड मिल जाएगा तो मैं ब्रेक कर दूंगा। हाँ। हम्म, सही है। हाँ, अब ये बाइनरी सर्च हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यस। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से पहले मैं जो इसमें दो छोटे से टॉपिक होते हैं कि लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो आज उसको थोड़ा देख लेते हैं, बाकी कल ठीक है। दूसरा देख लेंगे। तो मैं अभी बता दूंगा कि लोअर बाउंड क्या होता है, कैसे काम करता है। उसको आपको इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च में ही करना है, क्योंकि बाद हम्म में तो हम इनबिल्ट यूज़ करेंगे, लेकिन एक पहली बार तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम्म 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 हम्म। मैं शेयर करता हूँ उसके। हम्म, ओके, बोलो। हाँ, तो दो चीज़ होती है मतलब बाइनरी सर्च में। मेन जो है, हम्म बाइनरी सर्च यूज़ करती है, बाइनरी सर्च मेन नहीं होती। तो पहला है लोअर बाउंड और दूसरा है अपर बाउंड। हम्म अब ये क्या करता है, लोअर बाउंड या अपर बाउंड, पहले लोअर बाउंड ही देख लेते हैं। तो ये हमें, अगर कोई सॉर्टेड वैल्यू है हमारे पास, सॉर्टेड एरे है एग्जांपल, तो हम्म उसमें वो पोजीशन या फिर वो वैल्यू फाइंड करने में मदद करेगा जो ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स है, मतलब जो हमें फाइंड करना है। एग्जांपल से देखते हैं से तब अच्छे से समझ आएगा। तो हम्म अगर हमारे पास एरे है 1 2 3 4 6 9 ऐसे,
अब हमने बोला हमें लोअर बाउंड सर्च करना है 5, तो लोअर बाउंड का मतलब है हम इस एरे में, मतलब जो हम चाहे वो फाइंड कर सकते हैं, या तो इंडेक्स या फिर एलिमेंट, पर अभी हम इंडेक्स पे फोकस करते हैं कि हम इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। ओके। तो लोअर बाउंड हमें 5, जब हमने लोअर बाउंड को दिया है तो वो इंडेक्स देगा जहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है। तो अभी हमें ये देगा ये वाला इंडेक्स, तो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, तो इसका इंडेक्स मिलेगा हमें 3, क्योंकि 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, सॉरी 3 नहीं, ये मिलेगा 4, क्योंकि 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ओके। और 5 का भी तो है। 5 का ये तो 6 के बाद 9 हो जाता है। हाँ। नहीं, ये लोअर बाउंड या अपर, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड हमें पहली वैल्यू या पहला इंडेक्स जो भी है वो रिटर्न करते हैं, क्योंकि सॉर्टेड है उसके आगे तो सारे बड़े ही होंगे, तो ये पहले इंडेक्स को रिटर्न करते हैं। जैसे अगर हम लोअर बाउंड 2 सर्च करेंगे तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा 1, क्योंकि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है। तो ये हो गया लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में क्या है, अगर हम सर्च कर रहे हैं x पे तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू x वैल्यू मिलेगी, या इंडेक्स मिलेगा, या एलिमेंट, इंडेक्स और वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे हैं वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू x का मिलेगा। अपर बाउंड क्या होता है, ये सिर्फ ग्रेटर देन देगा। तो सेम एरे में अगर हमने अपर बाउंड लगा दिया 5 वैल्यू के लिए, तो ये भी हमें इंडेक्स 4 ही देगा। पर ये 4 क्यों देगा, क्योंकि हम 5 से बड़ी वैल्यू का इंडेक्स ढूंढना चाह रहे हैं। 5 से पहली ऐसी बड़ी वैल्यू जो एरे में प्रेजेंट है, तो वो 4th इंडेक्स पर है। अगर हम यहीं अपर बाउंड 2 पर लगा देते हैं तो इस बार हमें मिलेगा इंडेक्स 2, क्योंकि अपर बाउंड ग्रेटर देन वाला इंडेक्स देगा हमें, इक्वल टू वाला नहीं। तो 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ पर है वो इंडेक्स मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर है। ये तो हो गया लोअर बाउंड अपर बाउंड। नॉर्मल सी चीज़ें है कि सॉर्टेड होना चाहिए एरे, या जो भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर गिवन है वो सॉर्टेड होना चाहिए। उसके अंदर लोअर बाउंड अपर बाउंड लगाएंगे हम, इंडेक्स है जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसके लिए, डिपेंडिंग हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए स्ट्रिक्टली या ग्रेटर देन इक्वल टू, उस हिसाब से हम लगा देंगे। तो ये यहाँ पे हमें देता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर पे लगेगा अपर बाउंड। अब इसका यूज़ बहुत यूज़ है इसका, और मतलब हार्ड लेवल तक इसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके यूज़ से पहले हम इसको खुद बाइनरी सर्च में इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो खुद में एक मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी लोअर बाउंड अपर बाउंड? नहीं, ये तो समझ गया है। तो लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अपर बाउंड जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। हाँ, तो अभी कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये वो नहीं देखना हम, अभी सिर्फ जो क्वेश्चन है उसमें आपको बस लॉजिक देखना है कि इन दोनों का यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है, सॉर्टेड एरे गिवन, और इस डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट है इसमें, नॉन यूनिक है मतलब। अब इसमें हमें कोई एक वैल्यू गिवन होगी, एग्जांपल k। अब हमें इस k का उस एरे के अंदर फर्स्ट कहाँ पर अपीयर हो रहा है ये k, वो पोजीशन देनी है, और लास्ट कहाँ पे अपीयर हो रहा है वो। एग्जांपल के लिए
हमें दिया है 1 1 1 2 2 3 5 9 11। अब अगर हमें यहाँ पे k दे दिया 4, तो हमें 4 फर्स्ट बार कहाँ प्रेजेंट है और आखिरी बार कहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों पोजीशन देनी है। अच्छा पोजीशन 1, पोजीशन 2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले इसको ब्रूट फोर्स ही करके देखो। तो मुझे ये देखना है कि चार्ज जो है वो पहली बार कब आता है हम्म, और लास्ट बार कब आता है। हाँ सॉर्टेड एरे है। हाँ हाँ ओके, एक मिनट में प्रॉब्लम। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो ब्रूट फोर्स पे कैसे करेंगे उसको कि हम्म, हम लोग क्या करेंगे कि पहले मुझे पता है कि मुझे चार्ज चाहिए, राइट। हम्म, तो चार्ज मतलब लूप हम लोग करेंगे, राइट, लेफ्ट टू राइट, हम्म। राइट। अब चार्ज जहाँ पे मतलब मैं दो वेरिएबल रखूँगा, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। हाँ तो मतलब जहाँ पहला 4 आया वो पहला हो जाएगा स्टार्ट। हाँ हाँ सही है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ओ एन हो जाएगी। हम्म हमें लॉग एन में सॉल्व करना है। हम्म हम्म हम्म। तो लोगन में तो वही अपर बाउंड लोअर बाउंड यूज़ करना है। मतलब यस 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 यस। अभी हमें बस ये पता है कि अपर बाउंड लोअर बाउंड करता क्या है, कैसे करता है अभी वो नहीं देख रहे हम। हम्म अच्छा, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड से मैं कैसे ढूंढूंगा, मतलब खाली मैं खाली डेफिनेशन से जा रहा हूँ। हम्म, तो अपर बाउंड मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का, राइट। हम्म, तो और लेस देन और इक्वल टू में लोअर बाउंड, राइट। हाँ, तो मैं चार का एक लोअर बाउंड ढूंढूंगा, हम्म, राइट। तो लोअर बाउंड क्या होगा मेरा, जो पहली बार आ रहा है वो होगा, क्योंकि वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन के लिए हाँ, है। हम्म, और फिर मैं ढूंढूंगा कि ये अपर बाउंड क्या है, मतलब चार का, ठीक है। तो वो मुझे पाँच मिल जाएगा, राइट। हाँ, खत्म होगा तो उसके आगे वाला जो है वो एंड होता है। हम्म, हम्म, हाँ फिर हम कैसे भी इस अपर बाउंड को पीछे ले आएंगे। हाँ माइनस माइनस करके। हाँ सही है, हाँ लॉजिक। हम्म तो अपर बाउंड लोअर बाउंड का यही काम है कि सॉर्टेड में किसी भी वैल्यू को हम सर्च करके उसके आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। हम्म और अब अपर बाउंड लोअर बाउंड को देखते हैं कि कैसे होते हैं ये। मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कि एक्चुअली में जब हम कोड में करेंगे तो जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कि अपर हो या लोअर बाउंड हो, ये हमें एड्रेस रिटर्न करता है। ओके। तो यहाँ पे इस 4 का हमें इंडेक्स नहीं, ये 4 कहाँ पर है वो एड्रेस रिटर्न हुआ होगा। हम्म अब अगर हमें इसका इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एड्रेस फर्स्ट वाले का। तो जो हम्म डिफरेंस आता है वो इंडेक्स निकल के आता है। तो यहाँ पे एड्रेस होगा फर्स्ट वाले का, तो जो रिटर्न होगा हमें वो इंडेक्स रिटर्न होगा। हम्म अब हो सकता है कि हम यहाँ पे अपर बाउंड लगा दें 11 के लिए,
11 से बड़ी तो वैल्यू ही नहीं है, तो वो हमें एकदम एंड में देगा, कहीं एरे के भी बाहर का एड्रेस दे देगा। तो यहाँ पे हम इंडेक्स वगैरह निकाल भी लेंगे तो वो हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा जब रन करेंगे, क्योंकि हम एरे के बाहर एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम चेक भी करते हैं जब भी हमें अपर बाउंड या लोअर बाउंड का हम कुछ भी रिजल्ट ले रहे हैं जो पॉसिबल है हमें एरे के बाहर का एड्रेस दे सकता है, तो हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? जो भी हमें रिजल्ट आया उसके मतलब जो भी हमें एड्रेस मिला है, गिवन या रिटर्न एड्रेस लिख देता हूँ, रिटर्न एड्रेस, इसको कंपेयर करेंगे एरे के लास्ट वाली वैल्यू से, यहाँ से, कि ये तो नहीं है वो। अब ये हमें कैसे मिलता है? ये डॉट एंड करके मिलता है वेक्टर में। एरे में तो नॉर्मल साइज निकाल के कंपेयर कर लेंगे कि इंडेक्स निकाल के, कर तो इसमें भी सकते हैं, पर ये ज़्यादा बेटर है कि हम डॉट एंड से ही कर लें, क्योंकि फिर डिफरेंस भी नहीं निकालना, डायरेक्ट इससे ही कर लेंगे, या वैसे भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ ऐसी ध्यान रखनी पड़ेगी। ये तो थोड़ी सी चीज़ बताई मैंने, क्वेश्चंस के हिसाब से डिमांड बदल जाएगी, पर मेन चीज़ यही दो है कि इंडेक्स निकालने के लिए हम एड्रेस को माइनस करते हैं, जो हमें मिला है उससे माइनस करते हैं पहले वाले का एड्रेस, तो डिफरेंस में हमें इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पे हम लोअर बाउंड या जो भी पॉइंट कर रहा है। और पॉसिबल है कि हम एंड में चले जाएं, तो वो हमें चेक करना है। और ये भी पॉसिबल है कि हम स्टार्ट यहाँ पे आ जाएं, कि ये जीरो इंडेक्स से भी पहले आ जाएं हम -1 पर। तो वही क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है। अब यहाँ पे कैसे आ सकते हैं -1 पे? अगर अब देखो, हमने यहाँ जैसे अपर बाउंड निकाला था, फिर हमने इसे माइनस माइनस करा तो हम यहाँ आए थे। तो वही हो सकता है कि समहाउ ऐसी कंडीशन हो जाए। क्या चीज़? एक ही एलिमेंट हुआ और पहले हुआ। हाँ, वैसे भी हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में हम मतलब -1 पे पहुंच जाएंगे। वो फिर एरर देगा हमें, क्योंकि एरे के बाहर की वैल्यू है, तो वो भी चेक करनी है हमें। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड में भी चेकिंग होगी, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकती है बार बार चेकिंग, और कहाँ पे करनी है ये भी, पर चेकिंग ध्यान में रखनी है, और इंडेक्स के लिए ये करना है, ये ध्यान में रखना है इसमें। बाकी इसको थोड़ा देखते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से एल्गोरिदम भी होगा। पहले वेक्टर में देख लेते हैं, और वेक्टर के लिए क्या हो रहा है? ये वेक्टर बना लिया। अब इसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड लगाना है हमें। तो सबसे पहले तो एड्रेस देता है, वो देख लेते हैं। तो अब क्योंकि एड्रेस देगा, तो हमें एड्रेस होल्ड करने के लिए एड्रेस वाला डाटा टाइप रखना पड़ेगा यहाँ। तो वो नहीं रख रहे हम, नॉर्मल जो ऑटो वेरिएबल है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये ऑटो क्या देगा, हम इस पे लगा देंगे लोअर बाउंड। ये इनबिल्ट फंक्शन है लोअर बाउंड, ऐसे इसमें हम दे देंगे वेक्टर डॉट बिगिन, वेक्टर डॉट एंड। अपने आप लोअर बाउंड दे देगा। हाँ, ये तो इनबिल्ट है, ये दे देगा। अब मैं एक सेकंड देख लेते हैं कि लोअर बाउंड इसमें ऐसे ही लगता है। लोअर बाउंड से वेक्टर में देखते हैं। हाँ, ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये
लगभग मैं खुद भूल गया कि कहाँ का लोअर बाउंड मैंने अलग अलग डाटा टाइप में भी यूज़ करा होगा, जैसे सेट होता है। हाँ, वो भी देख लेंगे अभी सेट वाला भी। तो वेक्टर का देखते हैं। वेक्टर में हमें लोअर बाउंड देके बिगिन और एंड देना है कि कितनी वेक्टर में भी कितने पार्ट में हमें लोअर बाउंड लगाना है, और फिर जो वैल्यू पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम 8 दे देंगे, 8, तो अब ये लोअर बाउंड लगाएगा इस एरे में 8 पे। अच्छा, तो हमें 0 1 2 3 4 5 मिलेगा। हाँ, पर क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न करता है तो अभी तो 5 नहीं देगा। यस। अभी हम इसी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि एड्रेस है तो ऐसे प्रिंट भी नहीं हो रहा है, तो नहीं, स्टार लगाएंगे तो फिर ये वैल्यू देगा, वैल्यू एट एड्रेस, तो वो तो 8 ही दे देगा, वो तो हमें पता ही है। तो कोई नहीं, इंडेक्स ही निकाल लेते हैं फिर डायरेक्ट। तो इंडेक्स क्या होगा हमारा कि जो हमें रिटर्न करा है आईटी, उसमें से माइनस कर देंगे जो पहला इंडेक्स है, तो वी डॉट, हाँ, ये हमें इंडेक्स दे देगा। अब यहाँ पे हम इंडेक्स डाल देंगे, तो 5। अब ऐसे ही हम यहाँ पे अपर बाउंड लगा लेते हैं। सेम वी डॉट बिगिन, वी डॉट अपर बाउंड अब 8 पे ही लगा लेते हैं, और सेम कि इंडेक्स जो है हमारा वो IT माइनस वी डॉट बिगिन। फाइव 6 7 कि अपर बाउंड ये वाली वैल्यू देगा। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड ये हो गया। अब इसमें हो सकता है हम अपर बाउंड दे दें 9 पर, तो उस केस में ये हमें यहाँ का इंडेक्स देगा, मतलब 6, ये 8 देगा। हाँ, तो ये सब हमें मतलब कोड करते वक्त ये सब चेक करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा 5, ओके, हाँ 9। तो कोड करते वक्त हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं उसमें कि चेक जरूर करें हम, वरना वो रन टाइम पे एरर देगा। अब ये तो हो गया वेक्टर में। एरे में भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। उसमें क्या है, हमें बस इसको ऐसे करना है कि ऐसे हम एरे बना लेंगे, और एरे वेक्टर का सेम है, बस जो पास करना होता है हमें एरे या वेक्टर को कि कितनी रेंज में करना है, वो दोनों का अलग तरीका होता है। एरे में हमें नॉर्मल v और वही जो साइज होता है इसका, तो इसका साइज बना लेते हैं हेट। जो हम बाकी मतलब जब एरे को यूज़ करके हम सॉर्ट भी करते हैं अगर इनबिल्ड में, तो भी ऐसे ही पास करते हैं। तो ऐसे ही पास करना है इसे, तो बाकी इसको इतना ही प्रिंट करा देते हैं। अच्छा, वी डॉट, अभी यहाँ पे हाँ, जो पहले का हमें पोजीशन का एड्रेस माइनस कराना है, तो क्योंकि नॉर्मल एरे है तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, या फिर हम इसमें 0 डाल सकते हैं, तो 0th का माइनस हो जाएगा। हमें यहाँ से नहीं 0 डाल रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है, हमें एड्रेस ही माइनस कराना है, तो v कर देते हैं 5। एड्रेस वाला वैसे आपको क्लियर है ना कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, इंडेक्स आ रहा है ताकि। हाँ, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब ये अपर बाउंड वाला बोल रहे हो ना। हाँ, कोई भी मतलब इंडेक्स लेने के लिए हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो मिला है
एड्रेस, उसमें से हमें पहले वाला बिगिन वाला ये करना पड़ेगा, राइट? हम्म। क्योंकि हमें करंट चाहिए इसको। हाँ तो एग्जाम्पल। वो एड्रेस देगा अपने को, हाँ वो एड्रेस दे देगा। है ना? लेकिन हमें चाहिए इंडेक्स, तो इंडेक्स चाहिए तो हमें एड्रेस में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, वी डॉट बिगिन। हम्म। क्योंकि फिर जो इनका डिफरेंस है वो इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स तो ज़ीरो इंडेक्स है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है मतलब। हम्म। तो एरे में ऐसे हो गया, मतलब अब तो सिंपल ही है कि इम्प्लीमेंट बाकियों में कैसे होगा। अब अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर में अलग तरीके से यूज़ होता है, पर लगभग सब में ऐसे ही हो जाएगा। जैसा एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक सेट बनाया, अच्छा, ये सब में होता है। हाँ मतलब जिसमें सॉर्टेड होगा, और अगर मेथड प्रोवाइड है हमें इंटरनली तो कर सकते हैं। तो सेट में जैसे अच्छा, ये बात है कि भाई सॉर्टेड तो होना ही चाहिए। हाँ सॉर्टेड में ही लगेगा। तो सॉर्ट कभी सॉर्टेड नहीं हुआ लगा तो क्या? हम्म, चल, ध्यान देना। नहीं फिर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो इंटरनली तो बाइनरी सर्च यूज़ कर रहा होता है, और वो सॉर्टेड हाँ, होगा नहीं तो लगेगा ही नहीं। यस, छोड़ो कोई नहीं। देख लेंगे, अभी देखेंगे। हम्म। हम्म। मतलब ये सॉर्टेड कोई भी कर सकता है ना, या फिर बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ? अगर डिक्रीजिंग में है हम्म। तो अलग तरीके से होगा। हम्म। वो तो खैर ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। अभी हम एक ही पैटर्न का देखेंगे कि अगर इंक्रीजिंग एरे है उसी का देखेंगे। अगर डिक्रीजिंग हुआ तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक ही वर्ड लिखना है, वो डिक्रीजिंग वाला भी हैंडल कर लेगा, तो उसको बाद में देख लेंगे। अब सेट में इसमें इनमें कैसे यूज था, इनका इंटरनली होता है यहाँ पे फंक्शन। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑटोआईटी बनाऊंगा तो मेरे को सेट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए एस डॉट लोअर बाउंड। और क्योंकि सेट है तो अब मेरे को स्टार्टिंग एंड कुछ नहीं देनी, डायरेक्ट वैल्यू देनी है। तो मैं 3 दे देता हूँ, और पहले तो देखते हैं कि क्या ही चलेगा अभी। अब हाँ ये तो हमें 3 ही देगा, ये तो मतलब हमें पता है। मतलब चल तो रहा है। हाँ चल रहा है, लेकिन सेट में हम इंडेक्स नहीं निकाल सकते एरे की तरह माइनस करके। ये सेट का ड्रॉबैक है, इसलिए आपने कहीं सुना होगा ऑर्डर्ड सेट भी आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि ऑर्डर्ड सेट में हम इंडेक्स निकाल सकते हैं, या कि कौन सी कोई वैल्यू कौन सी पोजीशन पे हम ये निकाल सकते हैं। नॉर्मल सेट में हम नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे हम ट्राई करें इंडेक्स आई टी, इसमें से माइनस कर देते हैं एस डॉट बिगिन, और यहाँ पर तो ये होगा ही नहीं। वैसे क्या बोल रहा है, माइनस। हाँ नहीं हो रहा, तो ये नॉर्मल सेट में तो होता ही नहीं है मतलब। तो ये चीज़ ध्यान रखना अब, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सेट में हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, सेट में और मेरे ख्याल से मैप में भी, क्योंकि ये इंटरनली डाटा स्ट्रक्चर बना ही ऐसा है कि लीनियर में कुछ नहीं होता। एरे तो क्योंकि लीनियर मेमोरी है, सेट में ऐसे नहीं होता, इसमें कहीं पे भी वैल्यू पड़ी होती है, बस लिंक होती है आपस में, जैसे लिंक लिस्ट लिंक होती है ऐसे। तो कोई हम इंडेक्सिंग ऐसे निकाल नहीं पाते इसमें। तो ये तो हो गया कि लोअर बाउंड अपर बाउंड करता क्या है, और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे कोड में। कोड में यूज़ करना तो मतलब ज़्यादा वो बात नहीं है, डिफ़िकल्ट इजी है। मेन बात यह है कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है और उसका यूज़ करना, वो तो हम देख लेंगे।
मेन ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे है। अब मैं एक का हिंट दूंगा, बाकी ट्राई आप दोनों कर लेना, एक चूंकि एक हो गया तो दोनों हो जाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, हाँ एरे था हमारे पास ऐसे, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, अभी मैं यूनिक एरे ले रहा हूँ, आप ट्राई करना है एक बारी, ट्राई नहीं मतलब आपको ही करना है कि जब एरे में वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती है तो कैसे काम करेगा। तो कौन सा देखें हम, अपर बाउंड लोअर बाउंड? अपर बाउंड देख लेते हैं। अपर बाउंड अपर बाउंड क्या करता है, अब हमें ये ग्रेटर देन एक्स वैल्यू देता है, ये रिटर्न कराता है। तो अगर हम बाइनरी सर्च से देखें, इसमें हमें क्या रिटर्न करना है कि अगर हमें यूज़र ने एक्स दिया है तो उससे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है वो रिटर्न करनी है हमें। वो वैल्यू या पोजीशन कुछ भी कर सकते हैं, तो अभी पोजीशन ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बाइनरी सर्च करेंगे, मतलब तो यहाँ पे एक एग्जांपल से करते हैं कि हम x यहाँ पे 5 है, 5 भी नहीं 6 है। तो अब हमने बाइनरी सर्च लगाया और मिड मिला हमें ये। तो क्योंकि 5 हमारा 6 से छोटा है, छोटा है तो आगे जाएंगे। हाँ ये पार्ट हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम इतने में हमने मिड निकाला तो हमें मिल गया ये, और 6 हमारा 7 से छोटा है तो ये पार्ट हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब 6 6 पे ही खड़े हैं तो यही मिड मिल जाएगा हमें, और यही पोजीशन हम रिटर्न करा देंगे। नहीं सही करा मैंने? हाँ मतलब 6 पे आप खड़े हो, राइट? और मतलब हमें दे रखा है कि 5 का हमें अपर बाउंड चाहिए, तो मतलब 5 का नहीं, 6 का, 6 का अपर बाउंड चाहिए। तो फिर तो हमें 7 चाहिए ना। हाँ हाँ तो वो रिटर्न नहीं करेंगे, राइट साइड लेंगे। नहीं वापस नहीं लेंगे, यही उसके आगे वाला जो होगा वो ही कर लेंगे, क्योंकि अगर रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है। हाँ इस केस में हम कर सकते हैं, रिपीटेड नहीं है तो। पर अगर रिपीटेड का भी सोचे तो हो सकता है कि अगला भी 6 हो, तो थोड़ा रोबस्ट तरीके से करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे जो हमारी टेम्पलेट थी वो यूज़ आएगी। जो हम टेम्पलेट में क्या कर रहे थे, आंसर वेरिएबल बाहर रखते थे हम वाइल लूप के। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मोनोटोनिक हमें दिखेगा, और बाइनरी सर्च की यही चीज़ है, अगर हमें मोनोटोनिक दिखता है तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब मोनोटोनिक से यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ हम बोलेंगे कि हमें एक्चुअली में क्या बोला है यूज़र ने कि 6 से जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए उसको, तो 6 से जस्ट बड़ी, पर हम इसको चेंज कर देंगे। यूज़र ने बोला कि जस्ट ग्रेटर देन 6, तो ये है हमारा बेस्ट जो भी हमें आंसर मिलेगा वो, हाँ मतलब जस्ट ग्रेटर देन 6 है। हम बोलेंगे अब इसको ग्रेटर देन 6 ढूंढना है बस। अब जो मैंने बाइनरी सर्च में बोला था मिनिमम मैक्सिमम, अब वो वर्डिंग यहाँ पर आएगी कि हमें ग्रेटर देन 6 ढूंढना है बस। पर वो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको मिनिमाइज़ करना है हमें, या जो भी इंडेक्स मिलेगा उसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज करना। हाँ मिनिमाइज़, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो ग्रेटर देन 6 तो ये भी है, 13 भी है, पर जो भी ग्रेट, हाँ जस्ट ग्रेटर देन 6। हाँ तो यूज़र ने तो जस्ट ग्रेटर देन 6 मांगा था, लेकिन
हमने क्वेश्चन चेंज करा कि ग्रेटर देन 6, पर जो भी ग्रेटर देन 6 है उसमें सबसे छोटा वाला, मतलब वो इंडेक्स को मिनिमाइज करना है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे दिखेगा मोनोटोनिक कि ये 13 हमारे लिए पॉसिबल आंसर है, तो मतलब ट्रू पॉसिबल है पर बेस्ट नहीं है, हमें बेस्ट ढूंढना है पर पॉसिबल तो है। 11 भी पॉसिबल है क्योंकि 6 से बड़ा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही बदल दिया, हमने कहा जस्ट ग्रेटर देन 6। 7 भी ट्रू है क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन 6 है। 6 ट्रू नहीं है, 5 भी ट्रू नहीं है, और अब पीछे कोई भी ट्रू नहीं है। और अब ये मोनोटोनिक फंक्शन बन गया क्योंकि फॉल्स क्या है हमारा 0, तो 0 0 0 फिर 1 1 1, तो इंक्रीज कर रहा है। अब वैसे तो हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये 0 0 0 1, क्योंकि ये बेसिकली बायोटॉनिक है, 2 वैल्यूज ही है, या तो फॉल्स है या फिर ट्रू है। खैर छोड़ो अभी हाँ हमें ये दिख गया कि ये मोनोटोनिक है, कि इंक्रीज ही कर रहा है अभी। तो जब भी ये दिखे तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, और हमेशा हमें पहले यही चेक करना है। अभी तो क्योंकि हमें पता था कि बाइनरी सर्च लग जाएगा तो हम डायरेक्ट देखने लग गए और फिर हमने चेक करा। पर बाकी सब क्वेश्चन में हमें ऐसे जाना पड़ेगा क्वेश्चंस पे कि पहले क्वेश्चन का मीनिंग हम चेंज करेंगे और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें मोनोटोनिक दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो बाइनरी सर्च लग जाएगा और आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। अब हम मिड मिला हमें यहाँ पर 5 पर। अब क्योंकि 6 हमारा 5 से बड़ा है तो हमने ये पूरा पार्ट डिस्कार्ड कर दिया। अब इतने पार्ट में हमने मिड देखा, सपोज हमें मिड ही मिला ये वाला। अब ये 11 तो हमारा पॉसिबल आंसर था, तो हम इसको साइड देखेंगे, राइट? क्योंकि 11 से राइट साइड तो बड़े ही होंगे। हाँ हाँ तो हम लोग बोलेंगे कि 11 हो सकता है, या फिर हमें लेफ्ट में भी ढूंढना पड़ेगा। तो उस टाइम शायद हमारा रिजल्ट वेरिएबल काम आएगा कि रिजल्ट वेरिएबल में अभी तो हम लोग 11 स्टोर कर लेंगे, हाँ लेकिन पीछे भी जाएंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे आंसर काम आएगा। हम यहाँ पे आंसर में स्टोर तो कर देंगे पर कंटिन्यू रखेंगे चेक करना कि मैं मिनिमम वैल्यू या बेस्ट आंसर ढूंढना है हमें। अभी के लिए तो ये बेस्ट मिला है हमें, तो अब हम इनको भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब सिर्फ इतनी रेंज में देखेंगे। अब इसमें हमें 6 मिल जाएगा, तो 6 तो नहीं, हमें अपर बाउंड चाहिए, मतलब 6 से तो बड़ा चाहिए। ये भी डिस्कार्ड कर दिया। अब सिर्फ 7, तो 7 अभी वाले आंसर से तो बेटर है। हाँ, और हमें मतलब ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अभी जिस पे आया है वो करंट आंसर से बेटर है या नहीं, क्योंकि जब हमें पिछली बार आंसर मिला था हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया और उससे बेकार जो आंसर हो सकते थे उन सबको भी डिस्कार्ड कर दिया। तो अब जिस पे हम आए हैं वो अच्छा ही होगा आंसर, तो हम डायरेक्ट अपडेट कर देंगे। और 7 भी हट गया, तो अब तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर में हमें 7 मिल जाएगा। और हम यहाँ चाहे तो इंडेक्स भी स्टोर करा सकते हैं, स्टोर कुछ भी करा सकते हैं। अब लॉजिक चेक कर लेगा अपने आप कि क्या सही है या नहीं। तो ये अपर बाउंड हो गया जो डुप्लीकेट वालों के लिए भी काम करेगा। अब मतलब आपको करना है बाकी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसमें भी थोड़ा और एग्जाम्पल सिर्फ हमें 4 दे रखा है ऐसे एरे में, और हमें 5 किसी ने अपर बाउंड लगा दिया इसमें 5। तो हमारा लॉजिक अब क्या करेगा, क्योंकि हमारे लॉजिक के हिसाब से तो हम पहले बीच में जाएंगे,
यहाँ पे देखेंगे 5 नहीं है, मतलब 5 से छोटा है, तो इतना डिस्कार्ड हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पर गए, ये भी डिस्कार्ड हो गया और ख़त्म हो गया बाइनरी सर्च। तो अब आंसर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें आंसर की इनिशियलाइजेशन ढंग से करनी पड़ेगी कि बाइनरी सर्च से अगर आंसर नहीं मिला तो क्या मिलेगा। अगर हम इसमें नॉर्मल अपर बाउंड लगाएंगे, मतलब अपर बाउंड 5 इसमें लगाएंगे इनबिल्ड वाला, तो हमें क्या मिलेगा, वही मिलना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो देखा हमने कि वो ये दे देगा हमें ये। हाँ ओके ओके। तो हमारे वाले को भी ये इंडेक्स देना है। अच्छा, हमारे वाले को भी सेम रेप्लिकेट करना है। हाँ, तो हमारा क्या होना चाहिए आंसर इनिशियलाइज। मतलब लास्ट वाला जो है तो वो +1, मतलब साइज +1। साइज +1 या फिर नॉर्मल साइज। नो, नॉर्मल साइज। अच्छा, ऐसे हो सकता है कभी कि हम अपर बाउंड लगाए और हमें यहाँ का इंडेक्स मिल जाए, मतलब -1 -1 इस पोजीशन का। मैं सोच रहा हूँ तो अपर बाउंड में क्यों मिलेगा? हाँ सही है। अपर बाउंड नहीं मिलेगा ना? नहीं मतलब कोई भी वैल्यू दो, एग्जांपल यहाँ पे 4 है, अगर हमने 3 भी दे दिया आएगा तो -1 मिल सकता है शायद। नहीं तो भी नहीं मिलेगा, तो भी नहीं मिलेगा। राइट। क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू है, अगर वो वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं है तो उससे बड़ी वाली ये वाली ही होगी, या फिर वो एंड में होगा। -1 तो नहीं आएगा, लेकिन +1 आएगा, मतलब साइज आएगा। हाँ एंड में जा सकते हैं। करेक्ट। वो -1 तो मतलब हम खुद कर सकते हैं, तो वो तो अलग से चेक करना पड़ेगा, पर जो बाइनरी सर्च से अपर बाउंड लोअर बाउंड है वो इतने में ही हो जाएगा। तो अपर बाउंड तो ये हो गया, लोअर बाउंड अब आपको सोचना है और इम्प्लीमेंट करना है इसे, ठीक। क्योंकि तो कुछ नहीं है। हमने बाइनरी इंप्लीमेंट करा, वैसे ही अपर बाउंड और लोअर बाउंड इंप्लीमेंट करना है कि जो मैं कोई भी नंबर दूँ तो वो मुझे उसका एक में अपर बाउंड ढूंढ के दे, एक में लोअर बाउंड। हाँ तो दोनों अलग है। हाँ दोनों अलग अलग कर लो, अपर बाउंड लोअर बाउंड हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे फिर उन क्वेश्चंस पे जो हमने देखे थे, जैसे एग्रेसिव काउ वगैरह। तो इसको मतलब अच्छे से कर लेना इस अपर बाउंड लोअर बाउंड को, क्योंकि काम आएगा ये। और जो कंसेप्ट है जैसे ग्रेटर देन वाला, या मैं सोच रहा हूँ इसके बाद छोटी सी और चीज़ देखेंगे, उसके बाद जाएंगे हम उन क्वेश्चंस पे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है kth वैल्यू फाइंड करना। इसका ये क्यों इस पे अगला इस पे क्यों सर है, क्योंकि जो ये कंसेप्ट हमने अभी देखा कि हमने अज्यूम कर लिया क्वेश्चंस को, ये बना लिया हमने ग्रेटर देन 6, ये सेम कंसेप्ट ये यूज़ करता है और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो अभी तो बस इसको इम्प्लीमेंट करना, बाकी कल के वैल्यू वाला देखते हैं। और फिर अगर संडे को भी हुए तो संडे को फिर वही एग्रेसिव का वगैरह देख लेंगे, तो बाइनरी सर्च हो जाएगा। कल मैं बाहर गया था तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं जो भी है सुबह आपको बता दूंगा। अगर आप सुबह फ्री हुए तो सुबह ही कर देंगे। हाँ हाँ वैसे सही है। तो वरना मैं शाम को बताऊँगा आपको जो भी। हाँ कभी बता देना। ठीक है। संडे को तो हो ही जाएगा, संडे को प्रॉब्लम नहीं है। कल क्या देखते हैं, हाँ हो गया तो ठीक, वरना देखते हैं। कोई नहीं, हाँ बता देना, हाँ जैसे भी हो। ठीक है। बाकी इनको कर लेना, क्योंकि ये करोगे तो kth जल्दी समझ आएगा। ठीक है। ओके चलो बाय।
जय जय।